इस प्रदेश में हर गरीब समाज पीड़ित है, दुखी है। उनके ऊपर अन्य अत्याचार चरम सीमा पर हो रहा है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं चरम सीमा पर हो रही हैं। प्रदेश में महंगाई, प्रदेश में बेरोजगारी, प्रदेश में अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब क्या फल फूल रहे हैं? यहां पर अराजकता फल फूल रही है, यहां पर सामंतशाहियों का बोलबाला फल फूल रहा है, भू माफिया फल फूल रहे हैं, शराब माफिया फल फूल रहे हैं। यह सरकार के नुमाइंदे जो इस गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। अब हम लोगों को इन सारी चीजों का बार बार स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि हम बार बार इनके झांसे में आकर, जो बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपको एक बेशकीमती वोट दिलाने का जो अधिकार आपको दिया है, उस वोट के खातिर इस देश के राजा महाराजा रजवाड़ा के लोग, उनकी रानियां, बड़े बड़े सामंतशाही लोग चुनाव के समय पर आपकी चौखट पर नाक रगड़ने का काम करते हैं। हमारे पूर्व माता पिता का कीचड़ में, गोबर में, गंदगी में हाथ सना हुआ भी सिर पर रखवाते हैं। हमारी बूढ़ी काकी, चाची, दादी, बुआ से सूखी रोटी भी खाते हैं और कहते हैं, ये बेटा, ये बेटी, ये बहू आपके दरवाजे पर आई है, आपका आशीर्वाद लेने। जब मैं चुनकर सदन में पहुंचूंगी तो आपकी आवाज उठाने का काम करूंगी। हमारी मातृ शक्तियां भी सदन में पहुंचती हैं, हमारे समाज के गैरतीय लोग भी सदन में पहुंचते हैं, जो कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, पर चुनाव कांग्रेस बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। हमें समाज का साथ देना चाहिए। अभी सुनील बघेल जी ने बात कही कि जब मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का है और इस प्रदेश में अभी तक 27% आरक्षण ओबीसी समाज को नहीं मिला, जब मुख्यमंत्री होकर वो अपने समाज का भला नहीं कर सकता तो फिर को क्या कर सकता है? कोई भी विधायक, कोई भी सांसद आपका कोई भला नहीं कर सकता। आदिवासी समाज का भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बना है, वहां पर हमसे जंगल है, आदिवासी समाज की धरोहर है, वहां पर आदिवासी समाज के परिवार पलते हैं, फूलते हैं, उनके बच्चे खुशी से रहते हैं। उस जंगलों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है और सरकार ने मुख्यमंत्री किसको बनाया है? आदिवासी समाज को। यानी मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद आपके समाज से होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बहुजन समाज पार्टी का होना बहुत बड़ी बात है। एक विधायक, एक सांसद सदन हिला देता है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और मुख्यमंत्री का कार्यकाल हमारे दिलीप बाबू जी ने भी पूरा उनका विकास का काम बताया। छोटे भाई मनीष कोतवालिया जी ने बताया कि किस प्रकार मनु मीडिया हमारी बातों का किस प्रकार उल्लेख करता है, हमारे काम को खराब बताता है और कांग्रेस भाजपा के काम को बहुत अच्छा बताता है, क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इनकी जेब में भरने का काम करते हैं। आपने वो काम किया, वो बहुत अच्छा, राष्ट्र को समर्पित, पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी ने किया तो वो पत्थर को समर्पित। ये समझना होगा हमें, आज ये किस प्रकार हमको गुमराह कर रहे हैं। आज कांग्रेस, बीजेपी, तमाम विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रहे हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में महापुरुषों के जन्मदिन पुण्यतिथि पर
सशस्त्र नमन, बधाइयां, और तो छोड़िए दीवारों पर बाल लेखन। आप पोलिंग बूथ का एजेंट बनाते थे, कार्यकर्ता बनाते थे, पोलिंग बूथ का संगठन बनाते थे, उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए। आप हमेशा से नीले होर्डिंग लगाते हो, आज दुश्मन नीले होर्डिंग लगाने लगा है, हर बात आपकी नकल करने लगा है। इसलिए समझिए, आपको एक जहरीले जो घास होती है, घास में जो जहरीला सांप होता है, जहरीला वो दिखता नहीं है, घास का सांप, वैसा काम कांग्रेस भाजपा कर रही है। इन्होंने तमाम सामाजिक संगठन बनवा दिए, सामाजिक संगठन के नाम पर ये लोग दुकान चलवा रहे हैं। तो सामाजिक संगठन वाले दुकान चलाने में मस्त हैं और चुनाव के समय पर इनके लिए प्रचार करने में मस्त रहते हैं। इनकी सरकार मुख्यमंत्री का घेराव किया, तमाम सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया, तमाम कर्मचारियों ने, अर्धशासकीय कर्मचारियों ने या फिर संविदा के कर्मचारियों ने आंदोलन किए परमानेंट होने के लिए, किसी को कुछ नहीं मिला। अभी एक IAS अधिकारी पर टीका टिप्पणी करने के ऊपर पूरे देश में बवाल मचा है। उसके लिए भी 18 तारीख को पूरे भोपाल में नया ने कौन कौन से सामाजिक संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। वो लोग मेरे पास भी आए, मैंने कहा भाई आप किस लिए इकट्ठे होना चाहते हो? बोले न्याय चाहिए। न्याय कौन देता है? बोले सरकार। और सरकार कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं। अगर वो आज आपको परेशान कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, तो सरकार ने किया है। और एक बार आप सरकार बदल के देखो, वो कभी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि सरकार कानून बनाती है। अगर वो बर्खास्त कर देंगे, आप संकल्प कीजिए, अपने समाज में समाज को इकट्ठा कीजिए। जो समाज के चमचे दलाल हैं, उनकी कड़ई खोलने का काम समाज में कीजिए। और 2028 में जिनके ऊपर इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अन्याय अत्याचार हुआ है, अगर उसका चुन चुन के बदला न लिया तो आप नाम फेर कर रख देना। एक काम आदरणीय बहनी ने जो इस भाव से उत्तर प्रदेश में कभी नहीं किया, जैसे को तैसे का जवाब भी नहीं दिया। आदरणीय बहनी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ संविधान का पालन किया, संविधान को लागू किया, बिगड़ संविधान में छेड़खानी किए हुए, बिगड़ संविधान में संशोधन किए हुए, और संविधान को देश का सर्वोच्च संविधान बता कर दिया। बाबा साहब इसी बात से तो दुखी थे कि मैं इस देश में जो संविधान मैंने बहुत मेहनत से परिश्रम करके बनाया है और जिनके हाथों में सौंप रहा हूं, ये उनकी नीयत पर निर्भर करता है कि उनकी सोच कैसी है। संविधान किसी भी देश का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो उसको खराब बताएगा, अगर चलाने वाले की नीयत अच्छी होगी तो उसको अच्छा बताएगा। देश के हर राज्य में उस संविधान को गलत ठहराने का प्रयास किया गया। अगर संविधान को सर्वोच्च संविधान बताने का काम और उस संविधान पर अमल करने का काम अगर किसी सरकार में हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हुआ। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सा काम नहीं हुआ? कौन से हमारी बहन बेटी ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ? कौन से गरीब समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ? कौन से महापुरुष को सम्मान नहीं मिला? कौन सा हमारा भूमि किसान जिसको जमीन न मिला? हमारे कितने लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, माता बहनों को सम्मान मिला, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला, महापुरुषों के नाम पर चौराहे पार्क और विश्वविद्यालय बनाने का काम हुआ। विश्व की धरोहर सबसे बड़ा पार्क डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बनाने का काम किया। ये सब कब हुआ? जब आपकी सरकार बनी। ना कोई खून खराबा हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। आज हम लोग न जाने कैसे जो इस प्रदेश में अराजकता का माहौल लोग बनाने पर तुले हुए हैं, इस बहुसंख्यक समाज को बांटने के लिए इनके बीच में से भ्रम पैदा करके इनको गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई बाबा साहब की बात कर रहा है, तो कोई पीएम राव की बात कर रहा है। हमें इस बात को समझना होगा, आज ऐसी बातें क्यों हो रही है, अब से पहले क्यों नहीं होती थी। तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से काफी नौजवान जागरूक तो हुआ और उनको भ्रमित करने का काम भी सोशल मीडिया के द्वारा ही किया गया। आज हमें इस बात को भी समझना होगा, जो आज प्रदेश में और खासकर ग्वालियर में जो बेमिनिस्टर का जहर घोला जा रहा है, इसको हमें समझना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कमजोर करने के लिए है। इसलिए हमें इन सब की बातों में, इनके बहकावों में कभी नहीं आना है, क्योंकि इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक करके तमाम राजनीतिक संगठन बनवाए हैं, तमाम सामाजिक संगठन बनवाए हैं, उनको फंडिंग की जा रही है, गाड़ी घोड़ा डीजल, और इनको ऐसा आराम के साधन दिए जा रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रखते हुए अपने नौजवान भाइयों को सही दिशा और उनका मार्गदर्शन करना है। नौजवान भाइयों को कैडर के माध्यम से, जो बाबा साहब ने कहा, मानवर काशीराम साहब ने कहा कि कैडर वो चिंगारी है जो एक नौजवान को मंच तक पहुंचाने के लिए एक ज्वालामुखी बना सकती है। इसलिए हमें कैडर के माध्यम से अपने नौजवानों को तैयार करना होगा, क्योंकि इतिहास हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा से हमें जागृति आती है, जागृति सोच पैदा होती है, सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से हम लोग शासक बनते हैं। और जिस कौम की शासन सत्ता होती है, उस कौम पर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, माननीय बहन जी की सरकार में किसी भी समाज की गरीब बेटी पर कोई भी अन्याय अत्याचार हुआ हो तो आप बता दीजिए। आज सरेआम मां के सामने बेटी को उठा ले जाता है, सरेआम भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, सरेआम बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, सरेआम बेटे के सामने बाप का कत्लेआम हो रहा है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। ये सरकार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में फेल है। आपने देखा होगा, जो अपराधी जेल में बंद है उसको छुड़ाने के लिए सरकार अपना पावर का गलत इस्तेमाल करती है, कोर्ट का भी गलत सहारा लेती है। इसलिए हम आपको इस मंच के माध्यम से इस पवित्र मौके पर बताना चाहते हैं, हम सच्ची अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहते हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो उनके जन्मदिन के मौके पर उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने गली गली घूमकर, भूखे पेट रहकर समाज की बहन बेटियों को जगाने का काम किया, साइकिल से पार्टी का प्रचार किया, टूटी हुई जीप से प्रचार किया। आज वो हमारी आन बान शान स्वाभिमान की प्रतीक है। पूरा देश उनको टकटकी नजर से देख रहा है। जिन लोगों ने 2024 में बहन जी को नेता नहीं माना और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं वो हक खो दिया जिसके लिए वो परेशान थे, आज फिर वही हालात देश में बन रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हो चुके हैं, बिहार के भी हो चुके हैं, तमाम ऐसे बड़े प्रदेश वहां के हो चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर आदरणीय बहन जी पर है, क्योंकि उनको पता है कि बहन जी के बगैर हम लोग सरकार अब कभी नहीं बना सकते। इसलिए हमें बहन जी को नेता मानना होगा। आज बहन जी को नेता मानने के लिए होड़ शुरुआत हो चुकी है। अभी हमने एक भाई को देखा, बहन जी से आशीर्वाद लेने अभी जन्मदिन पर पहुंचे। इसका मतलब हमें एहसास हो रहा है कि आदरणीय बहन जी के बगैर इस देश और प्रदेश में पत्ता हिलने वाला नहीं है। अब